नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सार्थक हूँ। संजय सार्थक मोटिवेटर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा की कुछ टिप्स के बारे में आपको बताऊंगा कि इस परीक्षा को इन टिप्स की सहायता से कुछ आसान बनाया जा सकता है। यूपीएससी की परीक्षा एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह है दोस्तों। जैसे 1 से लेकर 100 तक सांप सीढ़ी के घर होते हैं और 99 पे भी ड्रैगन बैठा होता है। अगर 99 पे ड्रैगन अगर खा जाता है तो फिर 1 पे आ जाते हैं। इसी तरह इस परीक्षा के भी 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो फिर दोबारा से आप पहले पायदान पर आ जाते हैं। लगभग 1 डेढ़ साल का समय इस परीक्षा के लिए पर्याप्त होता है। इस परीक्षा की टिप्स के लिए सबसे पहले तो खुद का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या हैं। आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी आर्ट्स से या साइंस से ग्रेजुएट हों तब इस परीक्षा के लिए तैयारी अपने आप को तैयार करें। आप छोटी छोटी तैयारी के लिए छोटी छोटी जो आपकी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो करंट अफेयर चीज़ें हैं, उनसे शुरुआत करें। आप अखबार पढ़ें, नियमित रूप से अखबार पढ़ें। आप कोई भी अखबार ले सकते हैं, खासतौर से हिंदू का अखबार पढ़ें, वो चाहे इंग्लिश माध्यम से हैं चाहे हिंदी माध्यम से हैं। और जितना भी आप पढ़ें, किताबें पढ़ें, अखबार पढ़ें, उसे अंडरलाइन करके पढ़ें। पेंसिल से उसे अंडरलाइन कर दें और उसमें जो भी वाक्य ऐसे आते हैं जो कठिन वाक्य हैं, उनका आप किसी भी गाइडलाइन से या कोई गूगल के माध्यम से उनके अर्थ को समझें। एक सिलेबस आपके पास ज़रूर हो कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपकी टेबल पे हो कि आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं। आपके पास में योजना हो। आप इसके लिए आपको लगभग 1 डेढ़ साल का वक्त लगेगा। आपका पूरा प्लान आपकी टेबल पे होना चाहिए कि आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं। छोटे-छोटे नोट्स बनाकर नहीं काम चलेगा, ये विस्तार से इसे आप पढ़ें। और एक सिलेबस का ये ध्यान रखें कि जो सिलेबस आपकी इस परीक्षा में आ रहा है, उस सिलेबस की सारी चीज़ें मार्केट में हैं, तो हम उन तमाम चीज़ों के लिए अलग-अलग राइटर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। आपकी पॉलिटिकल की अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको हिस्ट्री की अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी, साइंस की अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी की 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की किताबों से शुरुआत कीजिए। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या साइंस की किताबों से उसमें अंडरलाइन करके पढ़ के उन्हें समझें। और इसको ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये परीक्षा की शुरुआत कैसे करें और ये परीक्षा है क्या। इस परीक्षा को से डरें ना, इसे हौवा ना बनाएं। भले ये परीक्षा बड़ी परीक्षा आसमान को छूने के बराबर है, लेकिन फिर भी इससे डरें ना। अपने आप को सहज रखें, अपना मूल्यांकन करें, अपने छोटे-छोटे नोट्स बनाकर अपनी टेबल पे रखें, उन्हें समय-समय पर पढ़ते रहें। एक साथ रटने की कोशिश ना करें, किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश ना करें। शुरू में कम पढ़ें, बाद में फिर इस समय को बढ़ा दें और विस्तार से पढ़ें। और नोट्स भी विस्तार से बनाएं। यानी आप अपनी तैयारी जो प्री की तैयारी कर रहे हैं उसे भी मेन की तैयारी के हिसाब से करें। डिटेल में पढ़ें, योजनाबद्ध तरीके से पढ़ें, प्लान से पढ़ें और ज़्यादा देर रात तक भी ना पढ़ें। एक नियमित रूप से आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आपका किस समय आपको पढ़ना है, किस समय आपको नोट्स बनाने हैं, किस समय आपको रिवीजन करना है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मॉक इंटरव्यू दें और जो पत्रिकाएं हैं, मासिक पत्रिकाएं हैं, चाहे इंडिया टुडे है, आईएएस क्रॉनिकल है और बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, उन पत्रिकाओं को पढ़ें ताकि आप करंट अफेयर का ध्यान रखें और आप जो करंट अफेयर चल रहा है उसके बारे में आपको सारी जानकारी हो। क्योंकि विस्तार से जानकारी आपको जो सिलेबस वाली है वो तो बुक्स के माध्यम से मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक के माध्यम से, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आपको मैगजीन पर डिपेंड होना पड़ेगा और आप उन मैगजीन का चुनाव करें और उन्हें पढ़ें। और किसी बात से डरें ना, सहज रहें और जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि भाई आप इस परीक्षा को शॉर्टकट से पास कर लेंगे। ये एक बड़ी परीक्षा है और इसको आपको आसमान के छूने के बराबर है। आप अपने आप को अपना मूल्यांकन करके अपनी तैयारी का आगाज़ करें। और अभी प्री के एग्ज़ाम अभी आए नहीं हैं, अभी फॉर्म ही भरे गए हैं और अभी से अपना मन बना लीजिए और शुरुआत कर दीजिए। और अखबारों से शुरुआत करिए, मैगजीन से शुरुआत कीजिए। 1 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें 10 मिनट का ब्रेक रखिए। एक साथ 8-10 घंटे मत पढ़िएगा कि लगातार आप पढ़ जाएं और डिप्रेशन में चले जाएं। और बड़े मन से, बड़े आत्मबल से इस परीक्षा की तैयारी करें। और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको इस परीक्षा तक पहुंचने से रोक सके। बस बशर्ते आपका टाइम मैनेजमेंट है, टाइम टेबल है, वो बहुत सटीक होना चाहिए। आप जो भी सिलेबस रख रहे हैं, जो भी आप ऑप्शन ले रहे हैं, और भले ही आपने वो ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, लेकिन आप उस ऑप्शन उसकी आप विस्तार से जानकारी रखें। हर चीज़, सारे पाठ्यक्रम मौजूद हैं बाज़ार में और बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। अगर आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो सारा सिलेबस आपके पास है। आप उसे मन लगा के तैयारी करें और ये मानें
कि भाई मुझे इस परीक्षा को हर कीमत में पास करना है। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको इस परीक्षा को पास करने से रोक सके। बस यू शुड ऑलवेज पॉजिटिव थिंकर। आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, आपके प्लान बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, आपका मन बिल्कुल संयम में रहना चाहिए। बस मन, मस्तिष्क और दिमाग जो इनको सबको एकजुट रखना है और इस परीक्षा में लड़ जाना है। युद्ध के मैदान में आप कूद जाइए, निश्चित तौर पे विजय आपकी होगी। धन्यवाद।